हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ हमारे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड कार्टून के ऊपर, जिसका नाम है ऑगी एंड द कॉकरोचेस। किस किस ने ये शो देखा है, मतलब किस किस ने कार्टून बचपन में देखा है। मैंने तो बहुत ज्यादा देखा, और बचपन से ज्यादा जब मैं बड़ी हुई मतलब तब मैंने और ज्यादा देखा है इसको यूट्यूब वगैरह पे। तो कितना मजेदार था मतलब। और जो डबिंग, हिंदी डबिंग जो इस शो की हुई है भाई, जो नरेट करते थे स्टोरी को, जो कैरेक्टर्स की वॉइसेस प्ले करते थे भाई, क्या क्या कॉमेडी डबिंग किया उन्होंने, क्या मजेदार मतलब डायलॉग से, क्या मतलब इतना अलग से मतलब शो था। मतलब इसमें बिल्ली थी और कॉकरोचेस थे, बिल्ली और कॉकरोचेस की लड़ाई हो रही है। मतलब काफी यूनिक शो लगा मुझे, मतलब और काफी इंटरेस्टिंग था। स्पेसिफिकली इसकी जो डबिंग थी, डबिंग बहुत कमाल की है भाई। जो वॉइसेस हैं, मतलब जैसे अलग अलग वॉइसेस निकालते हर एक कैरेक्टर की, और उनकी जो मतलब एक तरीके एक्सेंट आता है, और जो नरेट करते बीच बीच में वो आते थे ना बोलने के लिए, हाँ ये वो नरेट करने वाले, उनकी आवाज क्या कमाल थी भाई। सो आज मैं उनकी मीम्स के ऊपर, उनके फनी रील्स के ऊपर ऐड करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर रिएक्शन वीडियो। देखो इन बेशर्मों को, अरे 5 स्टार होटल है, बहुत महंगा है। देखा, मैं इसी नरेटिंग की बात करती, जैसे नरेट करते थे ना कि देखो बेशर्मों को, कितना 5 स्टार होटल है, कितना महंगा। ये नरेटिंग मुझे बहुत पसंद थी, मतलब इस शो की वन ऑफ द बेस्ट चीज मुझे लगती है। जो जैसे पीछे एक वॉइस आती थी नरेट करने के लिए, उनको रियलिटी चेक देने के लिए, उनकी रोस्ट करने के लिए, मुझे वो बहुत मजेदार लगती थी। ग्राफ इस तरीके से है, हम इसकी शादी करा देंगे, फिर बहुत सारे बच्चे होंगे, वो बच्चे दूध देंगे और हम लोग अमीर हो जाएंगे। कैसा लगा आइडिया? गुड आइडिया, गुड आइडिया। सच में यही एक था ना, मुझे इनके नाम, मुझे कॉकरोच, सॉरी नाम नहीं याद है, बट जो ये कॉकरोचेस जो भी प्लान बता रहा था, ये मतलब मेरा वन ऑफ द फेवरेट कॉकरोच तीनों में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज ये खाने का बहुत शौकीन था। मतलब जहां पे इसको मतलब उसको और किसी चीज से मतलब नहीं, इसको सिर्फ खाने से मतलब है कि मुझे खाना चाहिए, मुझे अच्छा अच्छा टेस्टी खाना, और जहां खाना दिख जाए ये टूट पड़ता था। तो इसलिए मेरा फेवरेट और सबसे क्यूट कॉकरोच लगता था मुझे। चलो भैया जल्दी से निकलो वरना हम पकड़े जाएंगे। सही कह रहा है तू, ऐसे चल जैसे हमने कुछ किया ही नहीं। ऐसे चल जैसे हमने कुछ किया, मतलब पूरा मार्केट, मुझे याद है एपिसोड, इसमें पूरा मतलब इन्होंने शहर बर्बाद करके, पता नहीं क्या ही किया था इन्होंने, कैसे किया था मुझे वो नहीं है, तो पूरा शहर बर्बाद करके फिर कहते थे कि हाँ निकलते हैं यहाँ से, इससे पहले इसको पता लगे। और वो कह रहे जैक थे ऑगी के भाई का नाम, वो कहता है कि हाँ ऐसे एक्ट कर जैसे हमने तो कुछ किया नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ? ओए शुरू तो अब मैं करूंगा। मारा मारी कौन कर रहा है? हाँ? पता नहीं, हम तो प्यार कर रहे हैं। पता नहीं, हम तो प्यार कर रहे हैं। सच में ये घर पे तो यही सीन रहता है ना भाई, बड़ी बहन छोटी बहन को मान लगती है, मम्मी पापा कहते हैं लड़ कौन रहा है, कौन मारपीट कर रहा है, कहते नहीं हम तो प्यार कर रहे हैं, हम तो फिर प्यार से बात करें, कोई नहीं लड़ रहा। अब मैं सो रहा हूँ, जरूरत पड़े तो भी मुझे मत उठाना। गुड नाइट। जरूरत पड़े तो भी मुझे मत उठाना। ये तो सच में हम सब कहना चाहते हैं कि अगर जरूरत भी पड़े ना, भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें नींद से मत उठाना, हमें सोने दो, हमें नींद पूरी करने दो अपनी। अब कौन आ गया? ऑगी चल टेबल टेनिस खा। अब मैंने सोच लिया है, मुंह पे दरवाजा बंद। अकेला ही रहूंगा। ऐसा मत बोलो तो। ऐसा मत बोलो। मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, मैं तुझसे नहीं डरता, बिल्कुल नहीं डरता। पुलिस होगा तू अपने घर पे, होगा तो अपने घर पे। मैं भी जाऊँ दोस्त, क्या कहूँ? सच में भैया अब नहीं रहता, हमें लोगों से मतलब नहीं, लोग भाड़ा में जाए, हमें अकेला रहने दो भाई। ये तो सच में स्कोर हो गया कि मतलब हमें अकेले रहने दो भाई, हमें दुनियादारी से, हमें दुनिया के लोगों से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ अकेला रहना है, हमें अकेला छोड़ो, हमें शांति लेने दो। अब का फ्रिज ही है जो हमें अब इस जानलेवा गर्मी से बचा सकता है। ट्रू भाई, मतलब क्या कमाल का फ्रिज है भाई, मतलब एक गेट खुला छूट गया, वहां पूरी जगह बर्फ जम गई थी भाई। ये हमें हमारे इंडिया में चाहिए, ये फ्रिज इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है आजकल भाई, बहुत बुरा हाल हो रखा है गर्मी से। इतनी गर्मी में तो ये फ्रिज है जो हमें बचा सकता है भाई, एक बार बस बर्फ पड़वा दे हमारे यहाँ पे, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये पहले भी बहुत वायरल हुआ था एक टाइम पे, जब आई थिंक पिछले साल या पिछले साल, आई डोंट रिमेम्बर दैट, बट बहुत वायरल हुआ था कि यही एक फ्रिज है जो हमें अपनी गर्मी से बचा सकता है, जो ठंड ला सकता है हमारे यहाँ। सच में यही एक फ्रिज है, बस एक बार इसको खोल दो, कोई खोले इसको जाके। आपको मैं क्या बताऊं, किताबें मुझे कितनी प्यारी है, इन्हें पढ़ के ही मुझे गाने लिखने का इंस्पिरेशन मिलता है। A few moments later. अब नहीं छोड़ूंगा, इस बार तुम लोग मुझसे बच के नहीं जा सकते, मैं तुम्हें
इनका किताबों के लिए ये प्यार। इनका किताबों के लिए प्यार। सच में हमारा किताबों के लिए इतना ही प्यार है भाई। एक बार गलती से खोल के बैठ जाएंगे, हाँ अपनी अब पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे, 2 मिनट बाद दिमाग खराब हो जाता है, मन करता है कि फाड़ के फेंक दें इस किताब को, कहीं जला दें। मतलब इतना गुस्सा आता है इस किताब पे जब कुछ समझ में नहीं आता। म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ूंगा। 5 मिनट बाद भाई पढ़ाई के भाड़ में गाने बज रहे हैं, डांस कर रहे हैं बस। बस भाई बस, अब मुझसे नहीं होता। मैं जा रहा हूँ मेरे पापा के पास। पापा मैं आ रहा हूँ। पापा मैं आ रहा हूँ। पापा मुझे मेरे पापा भाई के पास साहब ले मुझे चलो मेरे पापा के प्लीज। पास ले चलो। सच में भाई ये तो हमारी हालत है, हमसे अब नहीं हो रहा, अब नहीं कर सकते हम कुछ, हमें छोड़ दो भाई, हमसे कुछ नहीं हो रहा अब। पापा के पास जाना है। कैसे उसने बोला ना कि पापा मुझे पापा के पास ले जाओ, ड्राइवर अंकल पापा के पास ले जाओ। कहाँ से लाओ रंग मेरी बेरंग जिंदगी में भरने के लिए। सॉगी भाई लिखा भी है, सॉगी भाई है सच में भाई। कहाँ से लाए रंग, रंग है ही नहीं हमारी जिंदगी में, बेरंग जिंदगी में बस घूम रहे हैं हम, कुछ नहीं है हमारी जिंदगी में रंग लायक, ना ही रंग कहीं से आएगा। मैं निकला गड्डी लेके, चड्डी लेके चड्डी लेके खाने को एक मोड़ आया। ओए कंट्रोल यार, पापा बचाओ। चल गया। देखा जैक भाई मैंने चल कहा था ना गए। एक दिन इस गड्ढे में तू ही गिरेगा। बिल्ला था बड़ा चंगा, कॉकरोचों ने कर दिया दंगा। बिल्ला था बड़ा चंगा, कॉकरोच ने कर दिया दंगा। सच में भाई मुझे ये जो पीछे जो बोलते थे ना, मतलब मुझे नहीं पता इनकी वॉइस थी, बट जिनकी भी थी बहुत मजेदार वॉइस है। इन्होंने जो ये डिसाइड किया था ना कि हम पीछे से रखेंगे, जो नरेट करते रहेंगे हर एक सीन को, या ऐसे कॉमेडी सीन्स को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, मतलब बेस्ट सीजन था। मतलब इस शो की बेस्ट चीज मुझे ये लगती है, पिछले से बोलते थे ना, जैसे बोला देखा मुझे पता था एक दिन तू ही गिरेगा इस गड्ढे में। और ऊपर से जो ऑब्वियसली जो ऑगी है, जैक है, कॉकरोचेस, उनकी जो वॉइस तो कर रहे थे वो तो वैसे ही इतनी अच्छी, इतनी हिंदी डबिंग, इतनी मजेदार डबिंग थी। और जो पीछे से बोलते थे वो तो कमाल भाई। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? सच में इट्स सो मस्त हुई। मतलब घर पे बैठे बैठे बस शांति से बैठो, कुछ ना करो, बहुत मतलब सुकून है, असली सुकून, असली खुशी की चीज में। मतलब बस घर पे शांति से बैठे रहो, टीवी देखो, जूस पियो। मेरा जूस कहाँ है? जूस लो, जूस पियो, मजे करो भाई, कोई काम कुछ नहीं करना, आराम से बैठो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज रिएक्शन वीडियो। आई होप आपको मजा आया। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों का कौन सा फेवरेट कैरेक्टर था इस मतलब पूरे कार्टून में, ऑगी एंड कॉकरोचेस में कौन सबसे बेस्ट था। और मतलब जब ऑगी और कॉकरोचेस की लड़ाई होती थी आप किसके साइड होते थे? मैं तो मतलब ऑगी की साइड होती थी। आप लोग बताओ कि आप किसकी साइड होते थे, आप क्या चाहते थे कि कौन जीते, मतलब कौन किसको हराए। और आप लोगों का इस फेवरेट मतलब इस शो में फेवरेट पार्ट कौन सा था? मतलब मैंने तो बताया कि मतलब मेरा फेवरेट पार्ट था जब वो पीछे से नरेट करते थे हिंदी में, इतने मतलब मजेदार हिंदी में, इतनी मतलब फनी तरीके से नरेट करते थे सिचुएशन को, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। आप लोग क्या अच्छा लगता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।